हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कुंदन 247। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल कुंदन 247 पर। तो मैं आज फिर से लेकर के आप सभी के क्लास हाजिर हूं, जिसमें आप सभी को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए जो पीयूषम बुक्स भाग 2 है, जिससे बुक्स वाले सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पहला चैप्टर मैं आप सभी को कवर करवा चुका हूँ, जिसमें मंगलम पाठ में जितने भी प्रश्न बनते हैं, जो प्रश्न वाले सेक्शन में क्वेश्चंस वाले सेक्शन में जितने भी प्रश्न बनते हैं, चाहे वह एक पद में उत्तर देने वाले हो, मौखिक प्रश्न हो या लिखित प्रश्न हो, तो सारे प्रश्नों को मैंने अच्छी तरीके से आप सभी को कवर करवा दिया हूं। तो आप सभी उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। आज मैं करवाने वाला हूं आप सभी को अध्याय नंबर 2 संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभवम, यानी कि पाटलिपुत्र वैभव के अध्याय नंबर 2 के बारे में हम आज के वीडियो में बताएंगे। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जो इनसे क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर के एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कॉपी कलम लेकर के नोट करते जाइएगा। चलिए स्लाइड की ओर आगे बढ़ते। मैंने पहले वाले अध्याय में भी आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ कि जब भी चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके नीचे में जब आपके पास बुक्स होंगे तो आप सभी देखिएगा कि उसके नीचे में जैसे ही हम आते हैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो उसके नीचे वाले सेक्शन में जब आइएगा आप सभी, तो वहाँ आपको सबसे पहले मिल जाएंगे आप सभी को शब्दार्थ, फिर जाके प्रश्न आएंगे। तो शब्दार्थ को एक बार जानिएगा आप सभी, तब अच्छी तरीके से और भी समझ में आएंगे। कहता है अन्यतम, अन्यतम का अर्थ है एक। मही, मही का अर्थ है धरती। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ है इंद्र। बहुकृत्व मतलब अनेक बार, बहुकृत्व अनेक बार। आगत मतलब आया। आक्रांतम मतलब घिरा हुआ। उत्कृष्टा यानी कि अच्छी, उत्कृष्टा यानी कि अच्छी, उत्कृष्टा यानी कि अच्छी। नेक्स्ट है सूत्रम, सूत्रम यानी कि और अधिक। परावर्तत यानी चलती थी। नामांतरम मतलब दूसरा नाम। आश्रित मतलब आश्रय लेकर। अद्यावधि मतलब आज तक, अद्यावधि मतलब आज तक। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए पहला जैसे शब्दार्थ खत्म होता है, दूसरा आएंगे आप सभी के लिए संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद शब्द दिए होंगे और उनका आप सभी को संधि विच्छेद करना है। सभी क्लास में आप सभी सीखिए, परीक्षा में जब आएंगे तो वहाँ भी आप सभी संधि विच्छेद कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सभी सीखिएगा नहीं तब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना थोड़ा क्रिटिकल होता है, टिपिकल होता है। कहता है नगरे स्वतम, नगरे स्वयतम, नगरे स्वन्यतम मतलब नगरेशु जोर अन्यतम, नगरे स्वन्यतम। वसा द्विचित्र, वसा द्विचित्रम, वसत जोर विचित्रम, वसा द्विचित्रम। गंगायस तीरे, गंगायः जोर तीरे, गंगायस तीरे। समागतः, सम जोर आगतः, समागतः। ग्रामोयम, ग्राम जोर अयम, ग्रामोयम। सर्वदा क्रांतम, सर्वदा जोर आक्रांतम, सर्वदा जोर आक्रांतम, सर्वदा क्रांतम। और भी देखते हैं, ये है मैंने समझाया सर्वदा क्रांतम, सर्वदा प्लस आक्रांतम, सर्वदा क्रांतम। कालांतरेन, काल जोर अंतरेन, कालांतरेन। ये थोड़ा विजिबल, हाँ विजिबल है। क्या है अत्युत्कृष्टादित्य, अति जोर उत्कृष्ट जोर आसित जोर इति, यानी अत्युत्कृष्टादित, दीति, अत्युत्कृष्टादिति। नेक्स्ट समझिएगा है सादरम, स जोर आदरम, सादरम। ये संधि विच्छेद है। छात्रोपर्ष, छात्रोपवर्ष वर्षाविहि। अत्र जोर उपवर्षा, उपवर्ष वर्षो इह। अत्रोपवर्ष, अत्रो अप वर्ष वर्षाविहि का संधि विच्छेद हुआ। पाणिनि पिंगला, पिंगला व्याडी, पाणिनि पिंगलो जोर इह, पाणिनि पिंगल व्याही। नगरस्य, नगर, नगरस जोर अस्य, नगरास्यास, नगरस्यास।
पुष्पाश्रित, पुष्प जोर आश्रिता, पुष्पाश्रिता। उत्सवासाच, उत्सवाः जोर च, उत्सवात। नगरेस्मिन्, नगरे जोर अस्मिन्, नगरेस्मिन्। सब समझते जाइएगा। नेक्स्ट है शब्दों अपि, शब्दः जोर अपि, शब्दों अपि। पठनेति, पटना जोर इति, पठनेति। निर्गतः, नि जोर गतः, निर्गतः। अस्योत्तरस्याम्, अस जोर उत्तरस्याम। गांधी सेतुर नाम, गांधी सेतु जोर नाम, गांधी सेतुर नाम। किंच, किम जोर च, किंच। रेलियान सेतुर अपि, रेलियान सेतु जोर अपि, रेलियान सेतु जोर अपि। नगरे अस्मिन्, नगरे जोर अस्मिन्। इत्यते, इति जोर एते, इत्यते। गुरुद्वारेति, गुरुद्वारा इति। सास्यस, देशस्य, देश जोर अस्य, देशस्य। अद्यावधि, अद्य जोर अवधि, अद्यावधि। कहता है कि प्रकृति, जैसे संधि विच्छेद खत्म होगा आपको आएगा प्रकृति प्रत्यविभागः, मतलब प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए इसका। समागतः, सम जोर आ, गम जोर कत्व, समागतः। स्थिति, अस्था जोर कत्ता, कत। स्थिति। उत्कृष्टा, उत जोर कृषा जोर कत जोर टाप। निर्गतः, नी जोर गम जोर कत, निर्गतः। पूजनीयम, पूज जोर अनियर, पूजनीयम। दर्शनीयम, दस दृश्य जोर अनियर। ये क्या है, ये सब जो है कत्वा, टाप, ये सब क्या है, प्रत्यय है। अनियर, ये सभी प्रत्यय है। प्रत्यय वाले जब आपको संस्कृत व्याकरण हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आप सभी को विस्तार से बताएंगे। अभी आप क्वेश्चंस आंसर सीरीज में मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझिएगा तो अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट है आश्रित, आश्रित्य, मतलब अ जोर श्री जोर ल्याप, ल्याप प्रत्यय। समासः, मतलब समास बताइए। महानगरम में कौन सा समास है? महतः चो तत् नगरम, मतलब कर्मधारय समास है, इसमें कर्मधारय समास है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्या कुल गृहम। षष्ठी पुरुष तत्पुरुष समास, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। महित ललितकम, महितलस्य तिलकम। षष्ठी पुरुष षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। महित ललितकम में तत्पुरुष समास। कौमुदी महोत्सव, कौमुद्या जोर कौमुद्या रचिता महोत्सव। मध्यापद लोपी विभक्ति, मध्यम पद लोपी समास, मध्यम पद लोपी समास। सचिवालय, सचिवानाम आलय। षष्ठी पुरुष षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास, सचिवालय में तत्पुरुष समास है। गोल गृहम, सचिवालय तक मैंने बताया था अभी। गोल गृहम, गोलम तत् च गृहम, कर्मधारय समास, इसमें कर्मधारय समास। तारामंडलम, तारानाम मंडलानि सन्ति। यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास, इसमें कौन से समास है? तारामंडल में बहुव्रीहि समास है। तो आप सभी ने इसको समझ गए होंगे, ऐसा मैं बताता हूँ। ये तो मैंने बताई आप सभी को कि प्रकृति प्रत्यय विभागा कत्वा, ये समागत में समजोर गमजोर समजोर अजोर कत्वा। स्थित स्थाजोर कत्वा। निर्गत निजोर गमजोर कत, निर्गत। समागत समजोर गमजोर कत्वा, निर्गत। उसके बाद पूजनीयम, पूजोर अनियर, पूजनीयम। दर्शनीयम, दर्श जो अनियर, दर्शनीयम।
तो ये प्रकृत्य, ये समास वाला भी मैंने बताया आप सभी को कि महानगर महत च तत् नगरम, इसमें कर्मधारय समास है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्या कुल गृहम, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है इसमें। महित ललितकम, महित लस्य तिलकम, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। कौमुदी महोत्सव, कौमुदियम दियाम रचिता महोत्सव, कर्म मध्य पद लोपी समास, मध्य पद लोपी समास। गोल गृहम में गोलम तत् च गृहम, कर्मधारय समास है। तारामंडलम में बहुब्रीहि समास, तारामंडलम में बहुब्रीहि समास। अब आते हैं मौखिक वाले प्रश्नों को, आप सभी नोट करते जाइएगा मेरे प्यारे साथियों, तब जाके आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे फ़ायदे रहेंगे आप सभी को। ये जब मौखिक प्रश्न में यदि क्वेश्चंस में पूछेंगे तो वहाँ आपको आंसर करने में बहुत अच्छा रहेगा। कहता है कि पाटलिपुत्रस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायां वदत, मतलब पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य जो है संस्कृत भाषा में बोलिए। तो आप सभी को लिखना क्या है, उसमें लिखना है उत्तर में उत्तरम दे करके। संस्कृत में जब भी आप आंसर लिखेंगे, जैसे हम लोग संस्कृत में, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग मैथ में या फिर साइंस में या फिर और भी सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उस सब में हम लोग उत्तर लिख करके आगे बढ़ जाते थे। संस्कृत में जब भी आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो उसमें आपको संस्कृत में आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, उसको लिखना है आपको उत्तरम लिख करके लिखना है। पाटलिपुत्र नगरम अति प्राचीन नगरम वर्तते। पाटलिपुत्र नगर के बारे में आपको संस्कृत भाषा में 2 वाक्य बोलने के लिए बोला गया है। तो पहला वाक्य लिखना आप सभी को कि पाटलिपुत्र नगरम अति प्राचीन नगरम वर्तते। पाटलिपुत्र नगर जो है बहुत ही प्राचीन नगर है। अस्य नगरस्य वर्णनम साहित्य ग्रंथेषु लभ्यते। इस नगर का वर्णन जो है साहित्य ग्रंथों में भी उपलब्ध है, मिलते हैं। मतलब पाटलिपुत्र नगर जो है सबसे प्राचीन नगर है और इस नगर का जो वर्णन है हमें साहित्य ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। तो ये 2 वाक्य आप सभी को यदि संस्कृत भाषा में आप सभी से पाटलिपुत्र नगर के विषय में पूछे जाते हैं तो आप सभी को लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा। कहता है कि आदो लिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रह वदत। जो लिखा गया है, नीचे लिखे गए शब्द है, उनके विग्रह में समस्त पद के विग्रह कीजिए। उत्तरम दे करके आगे बढ़िएगा और मैं बताता हूँ, लिखते जाइएगा। क्या है, सचिवालय, सचिवानाम आलय, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। गोल गृहम, गोलम तत् च गृहम, कर्मधारय समास। महित लतिलकम, महित लतिलकम, महितस्य तिलकम, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। महित लतिकम में षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास है। सरस्वती कुल गृहम, सरस्वत्याः कुल गृहम, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। महानगरम, महत च तत् च नगरम, कर्मधारय समास। संधि विच्छेदम वदत, संधि विच्छेद बोलिए। नगरे ध्वन्यतमस्तमम, नगरे ध्वन्यतमम, नगरे ध्वन्यतमम। ग्रामो अयम, कालांतरेण पटनेति निर्गतः। उत्तरम देख करके लिखेंगे नगरे स्व अन्यतमम, नगरेषु जोर अन्यतमम, नगरे स्वत्यम। ग्रामो अयम, ग्रामः जोर अयम, ग्रामो अयम, ग्रामः जोर अयम, ग्रामो अयम। यहाँ तक संधि विच्छेद समझ गए आपको, आप लोग ग्रामो अयम वाला समझ गए। कालांतरेण, काल जोर अंतरेण, कालांतरेण। पटनोति, पटना जोर इति, पटनोति। निर्गतः, नि जोर गतः, निर्गतः। अब बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की ओर। मैंने लिखित प्रश्न में आप सभी से कई बार इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो लिखित प्रश्न वाले कोई भी सारे प्रश्न को आप सभी नोट करते जाइएगा।
मुझे नहीं लगता है कि इससे यदि आगे पीछे क्वेश्चंस पूछते हैं, आगे पीछे क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो भी मैं आप सभी को, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होने वाला है, मैं जब क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा नियर बाय अक्टूबर नवंबर में, तो वहाँ मैं आप सभी को जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँगा, ओनली वन क्वेश्चंस आप सभी को प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो उसमें आप सभी को और भी समझ में आएंगे कि किस प्रकार से मैंने जब पूरा सिलेबस ख़त्म करवाया हूँ आप सभी को, तो उस सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न में क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए लिखित परीक्षा वाले लिखित वाले क्वेश्चंस का आंसर समझिएगा। क्या कहता है कि अद्योलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, तो नीचे लिखे गए प्रश्न का जो है उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कौन नंबर प्रश्न है? कटनीम ताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। ख नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थितम। पाटलिपुत्र नदी जो है कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? चंद्रगुप्त मौर्यस काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशम आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था किस प्रकार से देखने को मिला था? राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। कैसी थी? राजा अशोक के समय में नगर की वैभव की कैसा देखने को मिला था? तो घ तक और यहाँ अंग वाले प्रश्न में काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम क अलिखितम। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे थे? पहले वाले क का आंसर लिखिएगा, लिखना आप सभी को। कटनीम ताख्य काव्यम दामोदर गुप्तस्य रचना अस्ति। कटनीम ताख्य काव्य जो है वह दामोदर गुप्त नामक गुप्त की रचना है। पाटलिपुत्रस्य गंगाया नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा नदी के तट पे अवस्थित है, गंगा नदी के तीर पर अवस्थित है। गौ नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्टा आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है नगर की रक्षा व्यवस्था इस नगर की रक्षा व्यवस्था जो थी वह अति ही उत्कृष्ट थी, अत्युत्कृष्ट आसीत्। राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सूत्रम समृद्धम आसीत्। और जो है नगर की जो अशोक के समय इस नगर की वैभव जो है और अधिक देखने को समृद्ध मिला। अंगा नंबर क्वेश्चंस का आंसर है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ का जो है राजशेखर लिखे थे। कौन लिखे थे? राजशेखर लिखे थे। आधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदम कुरुत। मतलब नीचे लिखे गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पुष्प उत्तरम दे करके देखिएगा। पाणिनि पिंगल व्याडी, पाणिनि पिडलो जोर ई, पाणिनि पिडल व्याही। अत्युत्कृष्टासीदित, अति जोर उत्कृष्ट जोर आसीत इति। उत्यावश्च उत्सवाः च उत्यासवाच। नेक्स्ट है अत्युत्कृष्टा सिदिति, अति जोर उत्कृष्टा आसित जो रीति अति उत्कृष्टा दित। उत्सवाश्च च अस्योत्तरस्याम, अस्योर उत्तरस्याम। गांधी सेतुर्नाम, गांधी सेतु प्लस नाम, गांधी सेतुर्नाम। नगरस्यास जोर अस्य, नगरस्यास। पुष्पाश्रिता, पुष्प जोर आश्रिता, पुष्पाश्रिता मैंने बता दिया आप सभी को। नेक्स्ट है संधि कुरुतः बहुलम उत्पादनम गंगाया तीरे तीरे नगरे अस्मिन् च अस्ति शब्दः अपि सर्वदा आक्रांतम। इति जोर एते। उत्तरम जोर बहुलम,
उत्पादनम उत्तरम जोर उत्तरम बहुलम उत्पादनम बहुल उत्पादनम उत्तरम बहुलम जोर उत्पादनम मतलब बहुल उत्पादनम। गंगाया जोर तीरे गंगायस तीरे, दूसरे नंबर गंगायस तीरे। नेक्स्ट है नगरे अस्मिन, नगरे जोर अस्मिन नगरे अस्मिन। च जोर अस्ति चास्ति। शब्दः जोर अपि शब्दो अपि। सर्वदा जोर अक्रांतम सर्वदा अक्रांतम। इति जोर एते इत्यते इति जोर एते इत्यते इति जोर एते इत्यते। अद्यो लिखिता नाम पटना यद्यपि अति महान नगरम अत्र। यद्यपि 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 सः कुरूपः अस्ति पंच विद्वान आसीत्। सम्प्रति त्वं किं पठसि सम्प्रति त्वं किं पठसि। अतीव पाटलिपुत्रस्य अतीव पाटलिपुत्रस्य महात्म्यम् अतीव प्रसिद्धम। महान जोर महान देवदत्तः महान चतुरः अस्ति। नगरम पटना नगरम गंगाया तीरे अस्ति। अत्र त्वं किम करोसि। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब 5वें नंबर में आएंगे आप सभी को रिक्त स्थानीय पूर्यत। रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। इसमें जब इस प्रकार से सेंटेंस रहेंगे तो आप सभी को क्या करना है वो मैं बताता हूँ और क्या लिखना है। गंगायाः ऊपर सेतु गांधी सेतु नाम डैश महादेशस दीर्घतम सेतु अस्ति। कौन सा देश का, तो यह है आप सभी को एशिया महादेश का सबसे जो है बड़ा दीर्घ गांधी सेतु है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम डैश अस्ति। क्या है पाटलिपुत्र नगर में क्या है प्रसिद्ध, गोलगृह अवस्थित है। गोलगृह अवस्थित है। पाटलिपुत्रस नगरम नामांतरम डैश प्राप्यति। कुसुमपुर या पुष्पपुर नामांतर देखने को मिला था। कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलिता। आंग्ल शासन काले गुप्त शासन काले गुप्त के शासन काल में जो है कौमुदी महोत्सव बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ। पाटलिपुत्रस दिशि गंगाया नदी प्रवहिति। पाटलिपुत्र की कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पाटलिपुत्र की उत्तरस्याम दिशा में, उत्तर यानी उत्तर दिशा में गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आसीत। गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख संप्रदाय के गुरु थे, दसम गुरु थे। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, गंगाया ऊपरी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु अस्ति। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य होगा। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम गोलगृहम अस्ति। पाटलिपुत्र नगर में गोलगृह प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र नामांतरम कुसुमपुरम प्राप्यति। कौमुदी महोत्सव गुप्त शासन काले अति प्रचलिता। कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त शासन काल में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। पाटलिपुत्र उत्तरस्याम दिशि गंगाया नदी प्रवहिति। पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में जो है गंगा नदी बहती है। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय दसम गुरु आसीत। गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु है, 10वें गुरु है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। तत्र तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमानयन्ति। मध्यकाले पाटलिपुत्रं सहस्र परिमितं जीर्णतामनवभूत। मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समुद्धारो जाता। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नः अभूवन्। वहाँ जो है सभी लोग
तत्र भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः, तत्र भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः। नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्रम समृद्धम। तत्र कौन नंबर में है? तत्र के दर्शनार्थमयन्ति कस्मिन् काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णता मनवभूत गुप्त काले कस्य समुद्धारो जाता तत्र सर्वे जना के आभुवन। तत्र कः बहुकृत्वा समागतः नगरस्य शोभाकस्य समय सूत्रम समृद्धम। नगरस्य शोभाकस्य समय सूत्रम समृद्धम। 7वें नंबर क्वेश्चंस में आइएगा, आप सभी को इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रेखांकित पदेषु प्रयुक्तम विभक्तम लिखत, मतलब रेखांकित जो पद है उनके बारे में लिख कर लिखे। काले काले उत्सव भवन्ति स्म, काल काल में समय समय पे जो है उत्सव मनाए जाते हैं होते हैं। तस्य संकेतः अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। नगरम इदम पठनोति नाम्ना प्रसिद्ध देवातः प्रसिद्धि गम गातः। कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसीत्। दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। उत्तरम है इसमें सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, गौ में प्रथमा विभक्ति, और अंग में सप्तमी विभक्ति। स्तंभ द्वये लिखितानां शब्दानां मेलम कुरुत, मतलब शब्द में जो लिखे गए हैं उसके बारे में मेल कीजिए। माही आगच्छत सूत्राम इंद्र, क्या होगा इसके बारे में सभी बताइए। तो इसका आंसर मैं सीक्वेंस में बना के रखा है, उसको देखिएगा। मैंने आप सभी को बताया था वहाँ पे, जो जिस टाइम मैंने कुछ समय पहले आप सभी को फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में जिस टाइम आप सभी को मैं एक बार बता दूं, जिस टाइम शब्दार्थ याद करवा रहा था तो उस टाइम मैंने इसके इन सब के बारे में भी मैंने डिटेल्स में समझाया। तो वहाँ लिखना है मही का पृथ्वी, सूत्राम का अत्याधिकम, पुरंदरा मतलब इंद्र, अन्यतम एक जोर एकत जोर मम, अन्यतम, उत्कृष्टा प्रकृष्टा, आगतः यानी कि आगछत। तो आप सभी सारे क्वेश्चंस जब कर लीजिएगा तो ये आएंगे योग्यता विस्तार। उसमें आप सभी को इस प्रकार से होगा। पाटलिपुत्रम इतिहास प्रारंभिक कालात धार्मिक संस्कृत इस प्रकार से ये योग्यता विस्तार वाले पार्ट्स में सेक्शन में आके ये सब भी पढ़ लीजिएगा आप सभी को, ऐसा मैं उम्मीद कर पाता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को क्लास 10th का संस्कृत का अध्याय नंबर 2, जो पीयूषम बुक्स का अध्याय नंबर 2 है, पाटलिपुत्र वैभवम, उसका मैं इस वीडियो में आप सभी को डिटेल्स में समझाया है। उम्मीद कर पा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आप सभी को एग्ज़ाम में पूछ लिए और आप अच्छा तरीके से स्कोर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।